गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर में संज्ञा पढ़ेंगे। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध करवाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। कुछ वाक्य देखें। सृष्टि लखनऊ जा रही है। सैनिक बंदूक लिए तैनात है। इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। ईमानदारी से किया गया परिश्रम फलता है। इन वाक्यों में हम देखें तो सृष्टि जो है वो संज्ञा है। किसी व्यक्ति, शहर का नाम हो, किसी वस्तु विशेष की जानकारी दे रहा हो, कोई पद भाव विशेष का बोध करवा रहा है, कोई अवस्था या गुण को दर्शा रहा है, वस्तुतः इन सब से नाम का आभास होता है। ऐसे सभी पद संज्ञा कहे जाते हैं। जैसे सैनिक, बंदूक, यमुना, सरस्वती, गंगा, इलाहाबाद, स्वच्छता, ईमानदारी, परिश्रम वो भाववाचक संज्ञा है। सृष्टि, लखनऊ, सैनिक, सृष्टि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सैनिक जो है जातिवाचक, मतलब जो नाम है, जो किसी नाम का आभास होता है, ऐसे सभी पद को संज्ञा कहा जाता है। अब हम देखें, किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के 5 प्रकार है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले देखें व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी एक विशेष वस्तु, स्थान अथवा व्यक्ति का बोध करवाने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे यमुना, हिमालय, संगीता, दिल्ली, नेपाल, सितार इत्यादि। जो शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध करवाए उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम देखें जातिवाचक संज्ञा। किसी जाति, समूह या वर्ग का बोध करवाने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मनुष्य, नगर, फूल, फल, पुस्तक, पर्वत, नदी, सेना, विद्यार्थी, हाथी आदि जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ये सभी उदाहरण किसी विशेष नगर, नदी, पुस्तक आदि का संकेत नहीं कर रहे हैं, बल्कि संपूर्ण जाति या वर्ग के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। अतः ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। हम देखें मनुष्य, तो कोई एक मनुष्य की बात यहाँ नहीं हो रही है, मनुष्य जाति के बारे में कहा गया है। वैसे ही फूल, तो कोई विशेष फूल के बारे में यहाँ पे सूचना नहीं दी गई है, सिर्फ फूल कहा गया है। तो जो जितने भी फूल हैं उन सबको, तो जो शब्द है वह किसी समूह का बोध करवाते हैं, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जो किसी मनुष्य, वस्तु, प्राणी आदि के समूह का बोध करवाती है। जैसे ढेर, भीड़, झुंड, गुच्छा, सेना, गड्डी आदि। यह शब्द समूहवाचक संज्ञाएं है। आप देखें कि ढेर तो कचरे का ढेर होगा, कुछ चीज़ों का ढेर होगा। भीड़ तो मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य जहाँ पे होंगे उसे हम भीड़ कहेंगे। तो वो समूह का बोध करवाते हैं, इसलिए वह समूहवाचक संज्ञा है। झुंड, तो झुंड प्राणियों का भी हो सकता है, पक्षियों का भी हो सकता है, तो उसे हम झुंड कहेंगे। गुच्छा, तो फूलों का, बहुत सारे फूल जहाँ पे हम इकट्ठे करके कुछ बनाए तो उसे हम गुच्छा कहते हैं। सेना, जहाँ पे सैनिक, बहुत सारे सैनिक है, उसे हम सेना कहेंगे। गड्डी, तो गड्डी किसकी होती है? नोटों की गड्डी होती है, कागज़ की गड्डी होती है। उस तरह से वहाँ पे भी समूह है, तो उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। इसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसके लिए है? तो कि धातु, खाद्य वस्तुओं,
पेय पदार्थ या वस्त्र आभूषण के लिए के पदार्थों का बोध कराती है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, गेहूँ, चावल, दूध, तेल, पानी, कपास, छूट, रेशम, धोती, साड़ी, कमीज, ये शब्द द्रव्यवाचक संज्ञाएं है। कुछ वाक्य देखें हम। मनुष्य सोना, चांदी, लोहा, तो ये जो है वह हम धातुओं के बारे में बात कर रहे हैं। गेहूँ, चावल, दूध, तेल खाद्य पदार्थ है या पेय पदार्थ है। कपास, जूट, रेशम जो है वो वस्त्र के लिए है। धोती, साड़ी, कमीज जो है वो वस्त्र आभूषण है। तो ये जो है वो द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा है। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म, दोष, भाव, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध करवाए वे भाववाचक संज्ञा कहलाती है। यह सुनाए अमूर्त संकल्पना का एहसास करवाती है। इन्हें देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। भाव जो है वो हमें दिखाई देते नहीं है। जैसे हम बात करें सुख, दुख, उत्साह, प्रसन्नता, तो ये जो शब्द है वो भाव प्रकट करते हैं। फिर प्रसंग होते हैं, विवाह, जन्म, मरण, तो वो हमें मतलब समझ में आता है कि क्या है, मगर वो ऐसे उसको अप्रकट रूप रहता है। बचपन, जवानी, बूढ़ापा, बीमारी, ये सारे अवस्था है, दशा है। तो उसको हम देखें तो वह शब्द है, हम समझ सकते हैं क्या, मगर हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते या वस्तु की तरह बता नहीं सकते कि ये बूढ़ापा है। बूढ़ा आदमी बोल सकते हैं, वो संज्ञा है। अब हम देखें कुछ शब्दों की जातिवाचक संज्ञा में से भाववाचक संज्ञा। जैसे मानव तो मानवता, मित्र तो मित्रता, मित्रता जो है वो भाववाचक संज्ञा है। मित्र जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्ति तो व्यक्तित्व, नेता तो नेतृत्व, देव तो देवत्व, नारी तो नारीत्व, पशु तो पशुता, पुरुष तो पुरुषत्व अथवा पौरुष, बाप तो बापोती, मतलब जो बाप पिता है उन्होंने जो संपत्ति की है उसको बापोती ऐसा हम बोल सकते हैं। बूढ़ा तो बूढ़ापा, शिशु तो शैशव या शिशुता, भातृ तो भ्रातृत्व, आदमी तो आदमीयत, वत्स तो वात्सल्य, अच्छा तो अच्छाई। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम देख सकते हैं संज्ञा में, भाववाचक संज्ञा। आपके एग्जाम में ऐसे ही आएगा, परीक्षा में, कि शब्द दिए जाएंगे, उसको आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है। ऐसे कुछ और शब्द देखें हम। गरम तो गर्मी, ठंडा तो ठंडक, पीला तो पीलापन, खट्टा तो खटाश, मीठा तो मीठास। ये जो है वह विशेषण से है। अब और कुछ उदाहरण देखें। सुंदर तो सौंदर्य या सुंदरता, काला तो कालिमा या कालापन, गंदा तो गंदगी या गंध, अजनबी तो अजनबीपन, हरा तो हरियाली, कुलीन तो कुलीनता, अमर तो अमरत्व अथवा अमरता, अरुण, अरुण माने सूर्य, तो अरुणिमा जो है वह भाववाचक संज्ञा है। कुशल तो कुशलता या कौशल, कृतज्ञ तो कृतज्ञता, कृतज्ञ तो कृतज्ञता, रुजु तो रुजुता, एक तो एकता या ऐक्य, कुशाग्र तो कुशाग्रता। कुछ और देखें। सादा तो सादगी, बुरा तो बुराई, लघु तो लघुता, मधुर तो मधुरता, महा तो महिमा अथवा महानता। अब हम देखें क्रिया से भाववाचक संज्ञा। जो क्रिया है उसके भाववाचक संज्ञा बनानी हो तो कैसे, दौड़ना जो है वह क्रिया है, तो दौड़ जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। खेलना तो खेल, अस्ति तो अस्तित्व, उड़ना तो उड़ान, उलझना तो उलझाव, उतारना तो उतराई, हंसना तो हंसी, उतरना तो उतार,
पढ़ना तो पढ़ाई, घबराना तो घबराहट, बनाना तो बनावट, चढ़ना तो चढ़ाई, चढ़ावा, चिढ़ावा की जगह चढ़ावा, काटना तो कटाई, बुनना तो बुनाई, लड़ना तो लड़ाई, बहना तो बहाव, धोना तो धुलाई। ये जो शब्द है वह है क्रिया से भाववाचक संज्ञा। इस तरह आप जो शब्द दिए गए हैं उनको भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। अभी और है उभरना तो उभार, चुनना तो चुनाव, जीना तो जीवन, धोना तो धुलाई, खोजना तो खोज, कमाना तो कमाई, बहना तो बहाव, सीना तो सिलाई, लगाना तो लगाव। इस तरह से आपके परीक्षा में जो शब्द दिए गए हैं उनको भाववाचक संज्ञा बनाकर आपको लिखना होगा। यहाँ पे यह जो ग्रामर है भाववाचक संज्ञा और संज्ञा वो समाप्त होता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर में कर्तृवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा के 5 प्रकार बताए गए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के प्रकार हम जानते हैं। आज हम संज्ञा के विशेष प्रकार पढ़ेंगे जिसे हम कर्तृवाचक संज्ञा कहेंगे। संज्ञा के जिन रूपों से हम परिचित हैं उनके अलावा संज्ञा का एक विशेष रूप भी है। विशेष रूप द्वारा कर्ता का बोध होता है, इसे कर्तृवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से पता चले कि वह कर्ता है उसे कर्तृवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखें। मनोज समाचार पत्र का संपादन करेंगे तो मनोज समाचार पत्र के संपादक बनेंगे। तो संपादक शब्द जो है वो कर्तृवाचक संज्ञा है। क्रांतिकारी विद्रोह कर बैठा तो क्रांतिकारी विद्रोही बन गया। विद्रोह करने वाला विद्रोही, तो वो कर्तृवाचक संज्ञा है। शर्मा जी हमारी परीक्षा लेंगे तो शर्मा जी हमारे परीक्षक बनेंगे। गांधी जी हिंसा की निंदा करते हैं तो गांधी जी हिंसा के निंदक है। निंदा करने वाला तो निंदक। निंदक जो शब्द है वो कर्तृवाचक संज्ञा है। परीक्षा लेने वाला तो परीक्षक। उसके बाद है राम भीख मांगता है तो उसका होगा राम भिखारी है। इस प्रकार संपादक, विद्रोही, परीक्षक, निंदक और भिखारी शब्द क्रिया करने वाले अर्थात कर्ता को सूचित करते हैं। अतः इस प्रकार के शब्दों को कर्तृवाचक संज्ञा कहते हैं। कर्तृवाचक संज्ञाएं वास्तव में किसी शब्द समूह के लिए एक शब्द के रूप में भी प्रयुक्त हो सकती है। जैसे जो शिक्षा देता है वह शिक्षक, जो संपादन करता है वह संपादक, जो नाव चलाता है वह नाविक। घूमने फिरने वाला तो घुमक्कड़, जो श्रम करके निर्वाह करता हो वह श्रमजीवी। कर्तृवाचक संज्ञाएं प्रायः संज्ञा या क्रिया से बनाई जाती है। कर्तृवाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्द में प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे चित्र प्लस कार मतलब चित्रकार, कार जो है वो प्रत्यय है। धोखा प्लस बाज तो धोखेबाज, पीना प्लस अक्कड़ तो पियक्कड़, खेलना प्लस आड़ी तो खिलाड़ी, पालन प्लस हार तो पालनहार। मतलब कि प्रत्यय लगाने से भी जो कर्ता का बोध होता है उसे हम कर्तृवाचक संज्ञा प्रत्यय से भी बना सकते हैं। अब हम कुछ शब्द देखें। संचालन तो उसका क्या होगा कर्तृवाचक संज्ञा संचालक। सेवा तो सेवक, आलोचना तो आलोचक, प्रशंसा तो प्रशंसक,
भूलना तो भुलक्कड़, घूमना तो घुमक्कड़, पीना तो पियक्कड़, चर्म तो चमार, लोहा तो लोहार, विद्रोह तो विद्रोही, शिल्प तो शिल्पी, संयम तो संयमी, आंतक तो आंतकी, भीख तो भिखारी, पूजा तो पुजारी, जुआ तो जुआरी, पथ तो पथिक, दर्शन तो दार्शनिक, विज्ञान तो वैज्ञानिक, चित्र तो चित्रकार, नृत्य तो नृत्यकार, मूर्ति तो मूर्तिकार, नाटक तो नाटककार, इतिहास तो इतिहासकार। यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा या क्रिया करने वाला ऐसा होगा। इतिहास जो है वो विषय है, मतलब इतिहास कार जो इतिहास बनाता है वह, निर्माण तो निर्माता, करना तो कर्ता, हरना तो हरता, आस्था तो आस्थावान, गाड़ी तो गाड़ीवान, शब्द में से लेन शब्द है तो लेनदार, फौज तो फौजदार, थाना तो थानेदार, किराया तो किराएदार, जादू तो जादूगर, बाजी तो बाजीगर, मशाल तो मसालची, खजाना तो खजांची, बंदूक तो बंदूकची, युद्ध तो योद्धा, पथ तो पथिक, अध्ययन तो अध्यापक, डाका तो डाकू, निर्णय तो निर्णायक, हत्या तो हत्यारा, सेना तो सैनिक, अपराध तो अपराधी, चिकित्सा तो चिकित्सक, उपासना तो उपासक, रिश्ता तो रिश्तेदार। इस तरह से जो शब्द आपको दिया जाए उसका आपको कर्तृवाचक संज्ञा में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये संपूर्ण